जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि अब मैं नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय एवं सैनिक स्कूल के आए हुए प्रश्नों को, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको मैं बताऊँगा। बच्चों, आप इस समय जानते हैं कि आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं जिसका भी मैंने नाम लिया। यहाँ नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान स्कूल का फॉर्म भरा जा चुका है, 1 दिसंबर को उसका एग्ज़ाम है। नवोदय विद्यालय का आपका 18 जनवरी के एग्ज़ाम है, इसका भी फॉर्म भरा जा चुका है। ठीक है। सैनिक स्कूल का अभी आने वाला है जस्ट। ठीक है। और अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 जो उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में बेहतरीन अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, तो उसका भी बच्चों फॉर्म आने वाला है। तो आप तैयारी जम के कीजिए। और ये सभी प्रश्न बच्चों एक दूसरे से संबंधित हैं और ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट और बच्चों क्लियर होगा। तो आप चाहें जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप इसको देख सकते हैं। ये स्पेशली लेकिन बच्चों विद्या ज्ञान के पैटर्न को देखकर बनाया गया है और उसके ये देख सकते हैं आए हुए प्रश्न हम यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी प्रश्न आए हुए हैं और रहते हैं सिंपल, लेकिन देखने में एकदम अजीब लगते हैं। सोचेंगे इन प्रश्नों को कैसे किया जाए। तो बच्चों, ये जो आपके लिए जो हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पूरा मटेरियल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे रहा हूँ। तो जो बच्चे अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको ये पीडीएफ मटेरियल जो है फ्री मिलता रहेगा। आप तैयारी करते जाइए, जो प्रश्न नहीं आएंगे उनको मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो आप देखिए और प्लेलिस्ट अवश्य देखिए, जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है नवोदय की, विद्या ज्ञान की, अटल आवासीय की। इसमें पुराने 2-3 वर्षों के और नवोदय के तो 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को मैंने टॉपिक वाइज बताया हुआ है। अगर आपको फिर से चाहिए हो तो नए तरीके से बनाने का, क्योंकि काफ़ी पहले के बने हुए हैं, तो आप जैसा बोलेंगे उसको मैं बना दूंगा। ठीक है। तो आइए आज के वीडियो को बच्चों स्टार्ट करता हूं। और ये देखिए विनोद सर हैं और इनका जो चैनल है पहला प्रयास है और मेरा बच्चों जानते हैं नव शिक्षण है। ठीक है। और ये राघव पब्लिकेशन के लिए हम लोगों ने बच्चों बनाया हुआ है। ठीक है। और आपको क्यूआर कोड यहाँ पर चैनल का दिख जाएगा। ठीक है। तो इससे भी आप स्कैन कर सकते हैं डायरेक्टली। अब देखिए प्रश्न पे आते हैं हम लोग। पहला जैसे सवाल आपको यहाँ दिख रहा होगा और इसको हम पढ़ेंगे आराम से और आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान होते हैं। लंबे लंबे प्रश्न के पीछे मत जाइएगा कि काफ़ी लंबा है। अनामिका और साहिल ताश खेल रहे हैं। भाई ठीक है, ताश कई बच्चों ने नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ मैं चीज़ों को समझा दूंगा। उनको गड्डी में से 4 पत्ते निकालना है। उन्हें इन 4 पत्तों पर लिखी संख्याओं को जोड़, घटा, गुणा और भाग करके 24 लाना है। अब देखिए 4 पत्ते हैं अलग अलग, ये देखिए 4 पत्ते हैं, यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ घटाने का चिन्ह है। ये देखिए ये हमें बताना है प्रश्न पे क्या आएगा और 24 आना चाहिए। उदाहरण के लिए इन्होंने यहाँ पर समझा दिया है। तो अनामिका के पत्ते नीचे दिखाए गए हैं। ठीक है। तो उसके नीचे दिखाए गए हैं। अब सवाल है, देखिए ये 2022-23 में प्रश्न विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में आया हुआ है। उसे खाली जगह में क्या भरना चाहिए जिससे कि उत्तर 24 आ जाए। इस तरह के प्रश्न बच्चों ओलंपियाड में भी आते हैं। ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह की जगह क्या है ये हमें देखना है। अब देखिए एक चीज़ क्लियर है कि ये नहीं बदलने वाला है। तो यहाँ पर 9 क्या कर रहा है, 3 को भाग दे रहा है। भाई इसका कितना आंसर आएगा, 3 9 को भाग देगा, 3 3 जा 9। इसका हमें पता चल गया, इसका 3 उत्तर आएगा। प्रश्न चिन्ह अपनी जगह है। ठीक है। और यहाँ पर 10 में से 6 घटाना है। अभी हम घटाएंगे नहीं। ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बारी बारी से जो चिन्ह दिए गए हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उसको लगा के देखेंगे। देखिए जोड़ करेंगे तो 13, अगर जोड़ करते हैं तो 3 और 10 13, 13 13 में से 6 घटाएंगे, भाई 24 तो आना नहीं है। घटाना करेंगे, घटाने पे भी बच्चों नहीं आएगा। फिर गुणा का चिन्ह लगा के देखें तो आपका अब देखिए जो बॉडमास रूल है हमारा, भागु जोक का रूल क्या कहता है, हमारा ये कहता है भागु जोक का कि पहले हमें यहाँ पर देखिए भाग तो हो गया, डिवीज़न है मतलब कि गुणा करना है। तो पहले हम गुणा करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन है यानी कि भागु जोग, घटाना एकदम आखिरी में करेंगे। तो 3 10 जा कितना हो गया आपका 30। 30 में से हमें क्या करना है, 3 घटा देना है। घटा दीजिए 24। देखिए कितना आसान था प्रश्न। ठीक है। तो आपको पता चल गया ऑप्शन जो सी है बच्चों यहाँ पर वो सही है। ठीक है। तो देखिए आपको देखने में एक बार को लगेगा कि हाँ प्रश्न काफ़ी कठिन है, इसको हम कैसे हल करें, लेकिन बहुत आसानी से बच्चों ये हल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ भी देखिए अगर हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो बॉडमास रूल आपको हमेशा ध्यान रखना है। बेसिक वीडियोस बच्चों मैंने बनाए हुए हैं, फाउंडेशनल वीडियोस, जिससे आप कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा। तो उसमें आपके संख्या पद्धति के प्रश्न,
लौसा मौसा के प्रश्न, फैक्टर मल्टीपल के प्रश्न सभी मैंने बताए हैं बच्चों। तो आप उसको जाकर प्लेलिस्ट से अवश्य देखें। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको और समझना है तो आप कॉन्सेप्ट आप बताइएगा तो मैं उसको समझा दूंगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, ये विद्या ज्ञान 2022-23 में बच्चों आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए स्टार है, ये काफ़ी अच्छे प्रश्न दिखते भी हमें हैं। मैं एक संख्या हूँ, ठीक है, पर मैं यह नहीं बताऊंगा मैं कौन सी संख्या हूँ। क्लियर है? अगर मैं 2 गुणा बढ़ती हूँ, मतलब कोई संख्या मान लीजिए 2 है, वो 2 गुना बढ़ती है, ठीक है, तो 4 होगा, तो 58 बन जाती हूँ, 58 बन जाती हूँ। ठीक है, मुझे बताओ अगर मैं 4 गुना बढ़ूँ तो कौन सी संख्या बन जाऊँगी। देखिए एक कहानी के रूप में है, ठीक है, कहानी के रूप में है, तो इसको आपको ऐसे समझिए कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए x है, ठीक है, मैं एक संख्या हूँ, संख्या हमने मान लिया x। जब भी इस तरह के प्रश्न हो ना, ए बी सी डी कुछ भी, तो x जनरली गणित में बच्चों बड़े क्लासेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक आपकी आदत पड़ जाएगी कि हमें मान लेना हो संख्या x है। अगर मैं 2 गुना बढ़ जाती हूँ, भाई 2 गुना मैं बढ़ जाती हूँ, तब मैं कितनी 58 बन जाती हूँ, मतलब ये 58 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमें वो संख्या आसानी से निकल जाएगी, x क्या होगा। तो बच्चों यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो इसको काफ़ी बार मैंने समझाया हुआ है, a गुणे b और यहाँ पर d है। तो कोई भी संख्या हमें निकालनी हो, मान लीजिए हमें b निकालना है, ठीक है, तो a को यहाँ से हटाना पड़ेगा, a दूसरी तरफ बच्चों नीचे चला जाएगा, d बटा a हो जाएगा। ठीक है, तो या ऊपर की, ध्यान रखिएगा ऊपर की संख्या नीचे, ठीक है, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर किसी भी तरफ जा सकती है, जैसे यहाँ मैंने किया है। तो काफ़ी वीडियोस में विधिवत मैंने समझाया है, अगर आप कहेंगे तो इस टॉपिक को मैं अलग से समझा दूंगा। अब ये क्या होगा, x का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत 2 नीचे चला जाएगा, बस इसको आप काट दीजिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18, तो संख्या हमें मिल गई 29। अगर मैं 4 गुना बढ़ूँ, भाई 4 गुना इसी का, इस संख्या का 4 गुना, संख्या तो हमें मिल गई x, तो इसका 4 गुना कितना होगा, 4 9 36 का 3, 4 2 8 9 10 11, ठीक है, 116। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें वो निकालना ही नहीं है, यहाँ पर हमें वो निकालना ही नहीं है, हमें ये देखना है कि 116 किस में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा मिटा दूँ इसमें, तब आप चीज़ों को समझेंगे। अब इन्होंने चालाकी क्या की, वो संख्या तुमको मिल गई 29 मिल गई, उसका 4 गुना ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कहीं दिख रहा है, ऐसे कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन एक जगह एक चीज़ ये दिख रहा है कि अगर हम 29 को लिखें, 4 को हम 2 गुणे 2 लिख लें, क्लियर है। अब इसको गुणा कर दें, भाई इसको गुणा करेंगे तो फिर से हमें 58 मिल जाएगा, तो 58 गुणे 2, ये चीज़ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें बस आपको ध्यान देना है, घबराना डरना नहीं है। अब देखिए कन्फ्यूज़न के लिए यही चीज़ यहाँ दे दिया है, यहाँ जोड़ दे दिया है, तो आपको स्पष्ट रहना है कि आपका आंसर कैसे बच्चों आएगा। ठीक है, तो देखिए जो विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा है बच्चों, आप जानते हैं विद्या ज्ञान बेहतरीन स्कूल है, सीतापुर बुलंदशहर में दोनों स्कूल हैं और वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं। मेरे स्कूल के, मेरे संकुल के 3-4 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो मुझे वहाँ का सब पूरा बच्चों आइडिया है। उनके इंटरव्यूज़ भी डले हुए हैं, तो आप बच्चों प्लेलिस्ट में, इंटरव्यू की प्लेलिस्ट में उसमें जाकर देख सकते हैं कि कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या है सब कुछ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हरीश एक मिठाई की दुकान में जाता है, नीचे उन चीज़ों की सूची दिखाई गई है जो वह खरीदता है। ये देखिए 2022-23 का आया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है आपका कि जलेबी 30 रुपये की, लड्डू 80 रुपये की, रसगुल्ला 35 रुपये की, बर्फ़ी 50 रुपये की, रसमलाई 90 रुपये की। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या है, हरीश के पास केवल 200 रुपये थे। भाई इतनी चीज़ें हैं, आप भी कभी दुकान पे जाते हैं तो आपके सामने काफ़ी ऑप्शन रहते हैं ना कि भाई ये ख़रीदें कि वो ख़रीदें। ठीक है, तो इस तरह के पास, उसके पास ऑप्शन था, तो उसने 2 अलग अलग चीज़ें खरीदी और दुकानदार ने उसे 30 रुपये वापस भी कर दिए। मतलब कि उसने, अब ये सवाल क्लियर हो गया, 30 रुपये वापस किए, इसका मतलब उसने कितने का सामान खरीदा, उसने 170 रुपये का सामान खरीदा। ठीक है, इसके बाद है हरीश ने जिन 2 चीज़ों को खरीदा उनमें से एक चीज़ कौन सी होगी। उनमें से एक चीज़ कौन सी होगी, दोनों चीज़ नहीं पूछ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि अगर 170 किस आधार पे होगा, बस ये सबको मिला मिला के देखिए, अब दो ही चीज़ उसको लेना है, ठीक है। तो एक तो देखिए ये वाला हो गया, रसमलाई ले लेगा वो 90 रुपये वाली। अगर किसी और को हम जोड़ते हैं तो 170 नहीं पहुंचता है, बस लड्डू को अगर हम उसमें जोड़ेंगे तो 170 उसमें से पहुंचेगा। हम ऑप्शन में देखते हैं लड्डू रसमलाई में से क्या है, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ले, बर्फ़ी। अब इसमें से रसमलाई भी ऑप्शन हो सकता था, लड्डू भी ऑप्शन हो सकता था, इन्होंने क्या दिया है, लड्डू दिया है। तो आंसर देखिए कितना आसान था, ईजिली हमें पता चल गया कि आंसर क्या है हमारा, लड्डू, ठीक है। इसके बाद है बच्चों देखिए, ये भी आपको लगेगा कि बहुत कठिन प्रश्न है, ठीक है। और ये बच्चों जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए ये सेकंड एडिशन है। पहला एडिशन आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और बहुत ही बेहतरीन किताब बनी बच्चों। अब ये आपको पता होगा, कल ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया था, तो अब आपको प्रश्न उत्तर इसको आपको पता चल गए होंगे कि ये इसके ये वाले प्रश्न हैं के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं इसी वाले बच्चों बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी वाले बुक से ये कंटेंट जो है बच्चों तैयार किया गया है। और जो बच्चों तीनों परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन है, भाई एक ही पैसे में सब कुछ आपकी तीनों परीक्षाओं की यहाँ तैयारी हो जा रही है। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं, जो भी आपकी अगर ज़रूरत है, नहीं तो आपको वीडियो के जरिए भी बच्चों आपकी यहाँ पर फ्री तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है बच्चों, जब मशीन जी में कोई संख्या इनपुट मतलब बच्चों क्या होता है ना, जब कुछ डाला जाता है कंप्यूटर में, आपने देखा होगा कि हम बटन टाइप करते हैं तो अंदर जाके चल जाता है उसके, इनपुट मतलब कोई चीज़ अंदर डालना, तो वह संख्या बदल जाती है, ठीक है। तो मशीन जी में जैसे यहाँ 7 डाले तो वह 5 हो गया, दिख रहा है, बदल गई और बदली हुई संख्या जब मशीन एच में जाती है और दूसरी संख्या में बदल जाती है। भाई मशीन एच में गया तो यही क्या हो गया, 10 हो गया, भाई सामने सामने दिख रहा है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए चित्र में मशीन जी द्वारा संख्या 7 को 5 और मशीन एच द्वारा 5 को 10 में बदल दिया गया। भाई ये दिख रहा है साफ साफ, 6 को 4 और 4 को 8 कर दिया गया। मतलब एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से आपका -2 हुआ, क्लियर है। यहाँ से भी 6 से 4 में -2 हुआ, ये क्लियर है। अब मशीन एच द्वारा क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। मशीन एच द्वारा क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, ये क्लियर पता चला। तो नीचे दिए गए चित्र के हिसाब से क्या होगा, भाई कुछ नहीं, मशीन जी -2 करना है, -2 किए क्या आ गया, 8, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, तो भाई हम दोगुना कर दिए, 8 का दूना कितना होगा, 16। तो देखिए कुछ था ये सवाल में, लेकिन देखने को कितना लग रहा होगा कि कितने कठिन सवाल हैं, कैसे होगा, ठीक है। तो बच्चों कुछ भी आपको पूछना हो तो व्हाट्सएप पे ना पूछ के आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बच्चों पूछिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितने आसान है। एक स्कूल से 150 बच्चे पिकनिक मनाने गए, उनके साथ 30 शिक्षक भी गए। उन्हें 2 तरह की बसों में से चुनना था, नीली बसें जिसमें 30 लोग बैठ सकते थे और लाल बसें जिसमें 40 लोग बैठ सकते थे, ठीक है। अगर हर सीट पर कोई बैठा था तो उन्हें कुल मिलाकर कितनी बसें चुनी होगी। ये भी देखिए 22-23 का प्रश्न है। तो ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, ठीक है। और हमारे पास इसके अलग अलग बच्चों ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों देखिए जो कुल बच्चे हैं, ठीक है, जो कुल बच्चे हैं वो हैं आपके 150 कुल लोग के हैं, और कुल जो टीचर हैं वो हैं 30। कितने लोग हो गए, कुल हो गए 180। अब हमें इसी में से चेक करना होगा कि 180 किस में एडजस्ट आपके होते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, पहला जो ऑप्शन है, एक नीली में कितने बैठ सकते हैं, 30, भाई 30। 3 लाल में कितने लोग बैठ सकते हैं, 40। तो 40 × 40 × 3 कर लीजिए, 120, ठीक है। कुल कितने हो गए दोनों मिला के, 150। भाई इसके तो 150 हो गए, हमें कितने बैठाने हैं, 180। हमने जोड़ा था 150 और 30, 180 हमें बैठाने हैं, ये क्लियर है, ठीक है। 2 नीली 2 लाल, नीली में कितने बैठ सकते हैं, 30। तो ये उसको 2 से गुणा कर दिए, 60। 2 लाल मतलब 80, ये कितना आया आपका, 140। हमें कितने बैठाने हैं, 180, ठीक है। 2 नीली 3 लाल, नीली कितने बैठ सकते हैं आपके सामने यहाँ है, 30। 30 × 2 60, और ये आपके 40 × 3 120।
कितने आ गए, 180 आ गए। यही तो हमें बैठाना था, ये भी ऑप्शन बच्चों मैच नहीं करेगा। तो कितना आसान प्रश्न था। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आया बच्चों क्या आया, ऑप्शन नंबर सी, 2 नीली और 3 लाल बस। ठीक है। अब ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। ठीक है। और इसको, इस तरह के जब प्रश्न होते हैं उसको आपको समझ के करना होता है। एक तालाब में मछलियों की संख्या हर 15 दिन में दुगनी हो जाती है। मान लीजिए एक 2 मछली थी तो 4 हो जाएगी, 4 थी तो 8 हो जाएगी, बस दुगनी हो जाती है। 1 जनवरी 2015 को तालाब में 100 मछलियाँ थीं। भाई 100 मछलियाँ थीं। यदि कोई मछलियाँ नहीं मरती तो किस तारीख को तालाब में कम से कम 400 मछलियाँ होंगी। ये भी देखिए विद्या ज्ञान 2022-23 में आया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हर एक 15 दिन पे दुगनी हो जाती हैं। ठीक है। तो 1 जनवरी को जब 100 थी तो उसमें हम 15 दिन जोड़ लें तो 15 जनवरी को कितनी हो जाएंगी, भाई इसको दोगुना कर लें, 200 हो जाएंगी। 15 दिन पे हो रही हैं। ठीक है। और 15 दिन बाद फिर दोगुनी हो जाएंगी, 15 दिन के बाद फिर दोगुनी हो जाएंगी। ठीक है। तो आपकी 15 दिन अगर इसमें जोड़ते भी हैं, 16वें दिन से करेंगे। ठीक है। तो आपका बच्चों 30 वाला, ये 31 जनवरी होता तो हमें कन्फ्यूज़न होता, क्योंकि अब जनवरी ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर आएगा फरवरी। फरवरी 15 बहुत दिन बाद है, मार्च बहुत दिन बाद है, ये बीच ही में है, तो आएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ और देखने की बच्चों जरूरत थी, इसमें नहीं थी। ठीक है। अब देखिए ये वाला प्रश्न, काव्या और मानसी ने 2 बिंदियाँ लगाईं, एक ने हरी और दूसरी ने लाल। जैसा कि दिखाया गया है कि वे इन बिंदियों को 2 तरीके से लगाया हुआ है। संयोजन 1 में काव्या ने हरी बिंदी और मानसी ने लाल बिंदी लगाई है। संयोजन में काव्या ने लाल एवं मानसी ने हरी बिंदी लगाई हुई है। ठीक है। संयोजन 1, संयोजन 2 यहाँ पर दिया हुआ है, फोटो बना हुआ। इसी तरह से विद्या ज्ञान में भी बच्चों प्रश्न आया हुआ है। ठीक है। सवाल है, उन्हें एक तीसरी पीली बिंदी मिलती है, इन 3 बिंदियों को वो कितने अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए जो कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ठीक है। 3 रंग हमारे पास अवेलेबल हैं, 3 रंग हमारे पास अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं, एक है आपका ग्रीन, ठीक है, एक है आपका रेड और एक है आपका येलो। ठीक है। अब दोनों को हम लोग ले लेते हैं, एक तरफ काव्या मान लीजिए यहाँ ले लिया मैंने, एक तरफ मानसी यहाँ ले लिया। ठीक है। काव्या मानसी अच्छी यहीं ले लें, दूरी ज़्यादा हो जा रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि काव्या ने ग्रीन लगाई, मानसी क्या लगा सकती है, रेड। काव्या ने अगर ग्रीन लगाई, मानसी क्या लगा सकती है, येलो। दोनों के अलग अलग हो गए। ठीक है। इसके बाद काव्या ने मान लीजिए येलो लगाई तो ये क्या लगा सकती है, रेड। ठीक है। वैसे ही काव्या ने येलो लगाई तो ये क्या लगा सकती है, ग्रीन। अगर इसने रेड लगाया तो इसने क्या लगाया, ग्रीन। अगर इसने रेड लगाया ये क्या लगा सकती है, येलो। तो देखिए हर एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर अलग है। कुल कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल बच्चों 6 तरीके। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए किस तरह के प्रश्न आसान से आते हैं, बस इसको हमें समझ के प्रश्नों को हल करना है। ठीक है। अब ये देखिए सवाल ये भी कॉन्सेप्चुअल है, काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 नंबर इस प्रकार हैं, इसका संबंध दे दिया है कि L में से 3 घटाएंगे तो W आ जाएगा, और 3L का मान जो है आपका 30 है, तो W संख्या क्या होगी। भाई सबसे पहले L निकाल लें, 3L को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3L बराबर 30। क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे, L अकेला करना है तो 3 उधर ले जाके हम भाग कर देंगे। ठीक है। तो 3 1 जा 3, यहाँ कितना आ गया, 10। L 10 आ गया तो 10 में से आप क्या करेंगे, ये वाला देखिए 3 घटा दिए, कितना आ गया, 7। इसमें कुछ था, देखिए आसानी से ये भी हल हो गया। ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अमित एक चिड़ियाघर, देखिए चित्र आधारित है, बच्चे सोचेंगे अरे बहुत कठिन है। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है, आपको बस इसको ध्यान से बच्चों देखना और समझना है। अमित एक चिड़ियाघर में जाता है, वह एक हाथी, एक जीब्रा और एक शेर का वजन पता करता है और उन्हें अलग अलग तरीके से लिखता है, जैसा कि नीचे लिखा गया है। शेर और जीब्रा का वजन 350 किलोग्राम, शेर और हाथी जीब्रा का वजन 1200 किलोग्राम। ठीक है। तीनों का अलग अलग। हाथी का वजन कितना है, इसमें बताइए, कुछ था 350 किलोग्राम, इसको और इसको मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर कितना है, 350 ग्राम। हाथी को अकेला कर दीजिए तो दोनों को हम बराबर के उधर ले जाएंगे, बराबर के दूसरे तरफ। यहाँ देखिए गुणा का चिन्ह नहीं है कि हमें भाग करना है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है।
तो यहाँ से हम 350, 12 में से आपका 350 हम माइनस कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 850 kg। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों देखिए, मेरे ख्याल से आज आपको ये पूरा वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा, और मेरे ख्याल से कोई क्वेरी आपके पास अब नहीं बची होगी। और ये सभी प्रश्न, कहीं कोई समस्या हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।